दोस्तों आज हम कवर करेंगे भारत के सभी परमाणु ऊर्जा केंद्र ये किस राज्य में स्थित है, इनकी स्थापना कब की गई और किस देश की सहायता से इनकी स्थापना की गई। जहां ट्रिक की जरूरत होगी ट्रिक से याद करेंगे। तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाल ही में एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है आगे भी पूछ लिए जाए। तो स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, तारापुर ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन ए महाराष्ट्र तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में 1969 में। और किसकी सहायता से? अमेरिका यूएसए की सहायता से महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना हुई। अब एक बार ट्रिक से देख लीजिए ताकि आप लंबे समय तक इसे याद रख पाए। तो बात हो रही है तारापुर ऊर्जा केंद्र की। तारापुर तारे दिखा देंगे भाई पूरे। कौन? महाराष्ट्र। जो महान राष्ट्र है ना, उससे पंगे कभी मत लेना। महान राष्ट्र आपको दिन में तारे दिखा देगा और तारे भी पूरे पूरे दिखाएगा। तारापुर कौन? जो महान राष्ट्र होगा, उससे पंगे मत लेना मेरे भाई। तो तारापुर ऊर्जा केंद्र हो गया महाराष्ट्र में। अब देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक जरूर जान लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में 1948 में। और परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और ये 1948 से 1966 तक अध्यक्ष बने रहे थे। देखिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के प्रयासों से ही 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई और इन्हीं के प्रयासों से भारत में परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। और बात की जाए वर्तमान में परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास है। भाई ये चेंज होते रहते हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं 2021 में, तो वर्तमान में है कमलेश नीलकंठ व्यास। उसके बाद है भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? डिपार्टमेंटल ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना 1954 में हुई और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना हुई थी 1957 में और भाई वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं राफेल ग्रोसी। कौन है? राफेल ग्रोसी वर्तमान में अध्यक्ष है। चेंज कभी भी हो सकते हैं। और भाई इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? ट्रॉम्बे मुंबई में। अब बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट, जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। देखिए जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, देश भी पूछा जा सकता है। बताइए कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना किस देश की मदद से हुई थी? तो जैतपुरा की स्थापना हुई फ्रांस की मदद से 1972 में। अब जैतपुरा का हो गया जीतपुरी। जैतपुरा जीतपुरी किसकी होगी? सिंपल सी बात है भाई, जो महान राष्ट्र होगा उसकी होगी ना। जो छोटा मोटा राष्ट्र होगा, बेकार राष्ट्र होगा, घटिया राष्ट्र होगा, उसकी कभी भी जीत पूरी नहीं होती। जैतपुरा यानी कि जीत पूरी होगी सिर्फ और सिर्फ महान राष्ट्र की, महाराष्ट्र की। तो जैतपुरा परमाणु केंद्र हो गया महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। और जिसकी जीत पूरी होगी उसे रतन मिलेंगे। रत्नागिरी भाई जीत पूरी हो गई तो रतन तो मिले ही मिलेंगे ना। तो बिल्कुल ईजी है ये। और इससे पहले हमने कवर किया था तारापुर, वो भी महाराष्ट्र में था। तारापुर, तारा कौन दिखाएगा दिन में? जो महान राष्ट्र होगा वो ही दिखा सकता है। देखिए दोस्तों भारत में वर्तमान में 8 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं और उनमें लगभग 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। और इन सभी को इस वीडियो में हम फुल डिटेल के साथ कवर करें। जहां ट्रिक की जरूरत होगी वहां ट्रिक से याद करेंगे। नेक्स्ट, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी राजस्थान तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। किस देश की मदद से किया गया? कनाडा की मदद से किया गया। अब कनाडा का हो गया नगाड़ा, और जब नगाड़ा बजता है रावत भाटा, सब कुछ भट हो जाता है, कान बिल्कुल भट हो जाते हैं, सुनाई नहीं देता।
भाई नगाड़ा बज रहा दनादन दनादन, तो आपके कान भट से हो जाएंगे, सुन हो जाएंगे, कुछ सुनाई नहीं देगा। और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में है, कैसे याद रखेंगे, राजस्थान राजाओं महाराजाओं का स्थान। और यहां पर है रावत भाटा, राजा महाराजा या फिर जो रावत होते हैं ना, राजा महाराजा रावत, ये भी जनता की नहीं सुनते, पब्लिक की नहीं सुनते, ये भी एक टाइम में आके भट्ट हो जाते हैं, इनके कान भी पूरे भट्ट हो जाते हैं, किसी की नहीं सुनते, अपनी प्रजा की नहीं सुनते, पब्लिक की नहीं सुनते, जनता की नहीं सुनते। कौन? राजा महाराजा रावत लोग, वो भट्ट हो जाते हैं। रावत भाटा हो गया राजस्थान। नेक्स्ट, काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? जवाब दीजिए मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन सी गुजरात, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात के सूरत में स्थित है। याद कैसे रखेंगे? गुजरात का हो गया गुजारा और काकरापारा काम करो पूरा, काकरापारा काम करो पूरा, मेरी सूरत की तरफ मत देखो, तभी आपका होगा गुजारा। काकरापारा काम करो पूरा, मेरी सूरत की तरफ मत देखो बाबू, तभी होगा आपका गुजारा। काम करो पूरा, तभी होगा गुजारा। काकरापारा गुजारा में हो गया भाई, गुजरात में। नेक्स्ट, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी तमिलनाडु, चेन्नई में। देखिए कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। और देखिए कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। और यह कहां पर है? चेन्नई में, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। कलपक्कम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तमिलनाडु का हो गया तू मिल, आज नहीं कल पक्का मिलूंगा। कलपक्कम आज नहीं भाई, मैं आज बिजी हूं, कल पक्का मिलूंगा। बंदा कह रहा है तू मिल भाई, बहुत दिन हो गया, कहाँ है तू, मिल ले भाई। तमिलनाडु उसने भी बोल दिया आज नहीं कल पक्का मिलूंगा, कल पक्कम कल पक्कम कल पक्कम मिलूंगा भाई तेरे से, तू मिल। तमिलनाडु। नेक्स्ट, कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए पीछे बंदे ने प्रॉमिस किया था कल पक्का मिलूंगा, तमिलनाडु कल पक्का मिलूंगा, लेकिन वो मिला नहीं। अब नहीं मिला तो बंदे को गुस्सा आ गया और वो बीपी हाई हो गया भाई उसका। तो सब उसे क्या कह रहे हैं? कूडनकुलम, कूडन कूल डाउन, कूल हो जा भाई, कूल डाउन कूल हो जा, कूडनकुलम तमिलनाडु में, कूल हो जा, कूल डाउन हो जा, तुम मिल ले उससे, तमिलनाडु। और देखिए कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से की गई और देश का 21वां और 22वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कूडनकुलम में स्थापित किया गया रूस की मदद से। नेक्स्ट, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में और यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब नरोरा का हो गया नैरो, उत्तर प्रदेश उतरा। अब छोटा बच्चा था, गलती से पेड़ पर चढ़ गया, उतरना नहीं आ रहा तो वो रो रहा है। तो नीचे जितने भी बच्चे खड़े हैं वो सब कह रहे हैं नैरो, उत्तर प्रदेश उतरा। बुलंदशहर हौसले बुलंद रख, नैरो हौसले बुलंद रख और धीरे धीरे उतरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी कर्नाटक। केगा परमाणु केंद्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। और देखिए इसमें भारत का 20वां परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है और केगा परमाणु केंद्र काली नदी के किनारे पर स्थित है। नदी भी पूछ लेते हैं कई बारी। अब केगा का हो गया के गा रहा है भाई, केगा के गा रहा है भाई, अच्छा सा गाले, क्यों नाटक कर रहे हैं? कर्नाटक नाटक। अब बंदा जो है गा रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा वो क्या गा रहा है, तो सब क्या कह रहे हैं? के गा रहा है भाई, के गा रहा है, के गा रहा है, यार नाटक कर रहा है काम का। अगर गाना है तो कुछ अच्छा गा ले भाई, नाटक मत कर। के गा कर्नाटक। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी अप्सरा, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है भाई। देखिए अप्सरा देश का पहला परमाणु रिएक्टर था जिसका निर्माण भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 1956 में किया गया, 1956 में, और इसका उद्घाटन 1957 में 1957 में
तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। अब देखिए, अप्सरा रिएक्टर का डिजाइन और निर्माण तो किया था भारत ने, लेकिन परमाणु ईंधन की आपूर्ति ब्रिटेन के द्वारा एक समझौते के तहत की गई थी। भाई उसे परमाणु ईंधन चाहिए था ना, जो वो ब्रिटेन से लिया गया एक समझौते के तहत। अगर कोई पूछ ले भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो वो था साइरस। देखिए, या तो पहला पूछेंगे, ज्यादा गहराई में पूछेंगे तो दूसरा पूछ लेंगे। दूसरा था साइरस, जिसे कनाडा के सहयोग से विकसित किया गया था और 1960 में यह संचालित हुआ, काम करना शुरू कर दिया था 1960 में। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपको यह टॉपिक समझ आ गया, ये ट्रिक समझ आई तो कमेंट्स बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा, नहीं समझ आई तो नो लिख दीजिएगा, ताकि भाई हमें पता चले कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम खाम का ऐसे ही दे ट्रिक लग रहे हैं।